गवाया निंद क्यों उसके लिए जो ना जरूरी है। अरे सोना से भी ज्यादा तुझे सोना जरूरी है। अरे सोना से भी ज्यादा तुझे सोना जरूरी है। गवाया नींद क्यों उसके लिए जो ना जरूरी है। गवाया नींद क्यों उसके लिए जो ना जरूरी है। अरे सोना से भी ज्यादा, अरे सोना से भी ज्यादा तुझे सोना जरूरी है। तुझे सोना जरूरी है। मैं चाहूंगा भजन के साथ थोड़ी बहुत ताली हो जाती तो आनंद आ जाता। दोनों हाथ उठा होना जरूरी है। पंकज बाबू, लोग कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन हमारे गुरुजी फणिभूषण जी महाराज इतने ऊंचे विचार के धनी थे। उन्होंने क्या कहा जरा देखा जाए। मुझे तो गौरव होता है कि हम अपने गुरुजी फणिभूषण जी महाराज के शिष्य हैं कि जरा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। लोग कहते हैं पाने के लिए होना जरूरी। मैं कह रहा था कि मुझे बहुत गौरव महसूस होता है कि हमारे गुरुजी जो इतने महान हस्ती होते हुए भी, हमारे गुरुजी वैष्णव थे। उन्होंने कभी जीवन में किसी जीव की हत्या नहीं की। उन्होंने जीवन में कभी नशा नहीं लिया। वो सब दिन होश में रहे। इसीलिए हमको अपने गुरु पे बहुत फक्र है, बहुत स्वाभिमान है, अभिमान है। और कभी अभिमान अगर करना हो, अभिमान शब्द जो है उसका भी अपना स्थान है महाराज जी। अभिमान अगर कीजिए तो इस बात पे अभिमान कीजिए कि हम सब सनातन धर्म के अनुयायी हैं। अभिमान इस बात का कीजिए कि वही हमारा देश है जहाँ पर हमारे राम जी का जन्म हुआ, जहाँ पर हमारे बांके बिहारी जी का जन्म हुआ। अभिमान करना चाहिए अपने माँ बाप के प्यार पर कि हमारे पिता ऐसे थे। अभिमान का जगह यहाँ दिया है शास्त्रों में। अभिमान कीजिए कि हमारे गुरु इतने बड़े थे। इस बात का अभिमान होना चाहिए। और मुझे भी अपने माँ बाप के संस्कार और गुरु के ज्ञान पे बहुत अभिमान है। हमारे गुरु जी ने कहा है, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। लोग कहते हैं कि पाने के लिए खोना जरूरी है, लेकिन फनी कहता है कि खोना नहीं होना जरूरी है। कहता है कि खोना नहीं होना जरूरी है। गवाया नींद क्यों उसके लिए जो ना जरूरी है। गवाया नींद क्यों उसके लिए जो ना जरूरी है। अरे सोना से भी ज्यादा, अरे सोना से भी ज्यादा तुझे सोना जरूरी है।
दोनों हाथ। मैंने अभी द्रौपदी माई की कहानी आपसे कही है। कहते हैं दया पाना ईश्वर से समर्पण से ही पाओगे। दया पाना है ईश्वर से, समर्पण से ही पाओगे। दया पाना है ईश्वर से, समर्पण से ही पाओगे। उठाकर हाथ प्रभु के सामने रोना जरूरी है। उठाकर हाथ प्रभु के सामने रोना जरूरी है। इसीलिए आइए अपने भगवान के लिए, अपने राम जी के लिए 2 बार उन्हीं का नाम लेते हैं। और जितने भक्तजन यहाँ पर, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मैं भजन गाने के लिए आया हूँ और गवाने के लिए भी आया हूँ। मैं चाहूंगा आप सभी मेरे साथ दोनों हाथ उठा के मीठी मीठी ताली के साथ राम जी का नाम ले लीजिए 2 बार। सीताराम सीताराम। देखिए, जो भगवान का नाम नहीं लेंगे, जो राम जी का नाम नहीं लेंगे, जो ताली नहीं बजाएंगे, जो दोनों हाथ नहीं उठाएंगे, ये बात सत्य है कि भगवान का नाम हो रहा हो और दोनों हाथ नहीं उठे, तो सोच लीजिए किसी न किसी बात की उनको घमंड जरूर है। और भगवान का भोजन सिर्फ घमंड है, अभिमान है। अभिमान अगर नहीं है तो पच जाएंगे, अभिमान है तो पच जाएंगे, है कि नहीं महाराज? अगर घमंड किसी भी बात का है, जो मैंने 3-4 बातें कही, उसको छोड़ के, तो आप बचेंगे नहीं, पचेंगे। ऐसा पचेंगे कि फिर दिखेंगे नहीं। इसलिए आइए 2 बार अपने मुख से राम जी का नाम लें। सीताराम 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 सीताराम। थोड़ी सी कमी है आवाज में, पंकज बाबू आप भी गाइए। सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। देखिए, हमारे राम जी जो हैं, एक लाइन में राम जी के लिए कहना चाहूंगा। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। राम जी जैसे, ये तो फिल्मी गीत है और हम लोग इसको गाते हैं अपने महबूब महबूबा के लिए, लेकिन कितना गलत हम लोग गाते हैं अपने महबूब के लिए। हम लोग देख रहे हैं उसका तन सुंदर है, आपकी आंखों से वो सुंदर है, ये सही है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन उसका मन सुंदर है कि नहीं, ये तो प्रमाण अब मोबाइल में देखिए, समाचार आ रहा है, कभी नीले ड्रम में नीला ही कुर्सी लगा हुआ है, देख लीजिए। कभी फ्रिज में बंद मिलते हैं, कभी पहाड़ से गिरा दिए जाते हैं, कभी चाकू से, कभी छुरी से, कभी जहर देके, कभी सांप से कटवा के। तो तन तो सुंदर दिख रहा है, मन सुंदर है कि नहीं, ये हम नहीं कह सकते। वो एक ही हमारे राम है जिनका तन मन सब कुछ सुंदर है। इसीलिए आइए एक लाइन मेरे साथ गा लीजिए। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। तन भी सुंदर किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। किसी और को शायद देखिए, जो अभी आए भोज खाए चले गए, ये बात सही है कि उनको भगवान की जरूरत नहीं होगी, भजन की जरूरत नहीं है, उनको भक्ति की जरूरत नहीं है, उनको मुक्ति की जरूरत नहीं है। मुक्ति की जरूरत इसलिए नहीं है कि उन्होंने युक्ति नहीं की मुक्ति की, है कि नहीं?
उन्होंने मुक्ति की युक्ति, यही तो है मुक्ति की युक्ति। लेकिन हम लोग तो यहाँ पर बैठे हैं कि राम जी की कृपा थोड़ी सी हो जाए हमारे ऊपर। इसीलिए किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। किसी और को देखिए, ये राम जी के लिए कहने के लिए कह रहा हूँ। अभी आप जिनको बहुत मोहब्बत करते हैं, जो संसारिक लोग हैं, वो अभी आगे आ जाए। आप लोग उसको ये बात हजारों बार कह दीजिएगा, लेकिन अपने राम जी को कहने की बात है तो हम लोग नहीं कह पाते। आइए अपने राम जी को कहें कि हे मेरे राम, किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। किसी और को शायद पहले भी बहुत मैं तड़पा हूँ, पहले भी बहुत मैं तड़पा हूँ, अब और न मुझको तरसाना। चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्कान। इस लाइन की सार्थकता तब पता चलेगी जब एक बार आंख बंद करके हमारे राम लला जो अयोध्या में विराजमान है उनका ध्यान करके जब इसको गाइएगा, तब आपको ऐसा लगेगा कि आप साकेत धाम में चले गए। हमारे राम जी का मंद मंद मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो सुंदर तन, वो सुंदर मन। इसलिए आइए मैं चाहूंगा एक बार चंदन सा बदन, चंचल चितवन, चंदन सा बदन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जग वालों, मुझे दोष न देना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन। और राम जी के जब आगे जाएंगे और राम जी को जब प्यार भरे नेत्र से आप देखेंगे, आपको लगेगा कि राम जी को कहें हे मेरे राम, एहसान तेरा होगा मुझ पर, एहसान तेरा होगा मुझ पर। दिल चाहता है जो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। एहसान तेरा होगा मुझ पर, आपने जन्म दिया, सब कुछ दिया, लेकिन अब एक एहसान कर दो कि हमारे महाराज जी की तरह मुझे भी अपनी भक्ति में लगा लो। पंकज बाबू, आपको भी पता होगा कि हम तो एक गजल गायक हैं, लेकिन अब ये थे में हो रहा है। अब लगता है कि गजल छोड़ के सीधा सीधा भक्ति की ओर मुखातिब हो जाऊं। मुझे सच कह रहा हूं कि मुझे लगता है कि भगवान का भजन ही गाऊं। बहुत गजल गाया है। एक समय था, मात्र 12-13 साल में माँ बाप खत्म हो गए, बहुत भटका, और अब 5 साल पहले एक भजन वायरल हुआ, रचाए सृष्टि को जिस प्रभु ने, और मुझे दास बना के रख लेना, वो भी सुनाऊंगा। दूसरा भजन वायरल हुआ पिछले साल यहीं पर इसी मंच से, और 2 भजन जब वायरल हुआ, अब इतना वायरल हुआ कि अब लोग मुझे, हिंदुस्तान के लोग मुझे गजल गायक नहीं समझते हैं कि धीरज कांत भजन गायक है। और मुझे लगता है कि ये समझना मेरे लिए भारत रत्न से भी बड़ी उपाधि है। ऐसे भी कहते हैं कि किसी परिवार में अगर एक संत पैदा ले ले तो उसका 7 कुल आगे और 7 कुल पीछे तर जाता है, उद्धार हो जाता है। आज मैं दावे के साथ मंच से कहता रहा, आज भी कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा कि दुनिया का पहला गजल गायक या भजन गायक मैं हूं, जिसने कभी जीवन में मांस, मदिरा, गुटखा, खैनी, बीड़ी, सिगरेट, गांजा का सेवन, कभी चाय तक का सेवन नहीं किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और इतना ही नहीं, मेरी पूरी टीम वैष्णव है, पूरी टीम। किसी ने कभी जीवन में गुटखा, खैनी, तंबाकू, मुर्गा, मछली का सेवन नहीं किया। तो ये मुझे लगता है कि एक गजल गायक के लिए अनोखा है। मैं देखता हूँ अभागे गायक बहुत सारे हैं जो गांजा पी के चढ़ते हैं मंच पे, दारू पी के चढ़ते हैं मंच पे,
वो मांसाहार करके मंच पे चढ़ते हैं और कहते हैं कि मैं सरस्वती का उपासक हूं। मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं एक सलाह दे रहा हूं। सरस्वती तो वैष्णवी है, उनको मुर्गा दारू से क्या मतलब है, वो तो वैष्णवी है। अगर हम सरस्वती के साधक अपने आप को कह रहे हैं तो मुझे सबसे पहले वैष्णव बनना होगा। आज लगता है अब भगवान अपने चरणों में स्थान दे दे, क्योंकि इसी भजन ने मुझे दुनिया की वो संपदा दी है, दुनिया की वो संपत्ति दी है जो आपको मन से मैं कह नहीं सकता और आप सोच नहीं सकते, उतना आप सोच ही नहीं सकते। आज हिंदुस्तान से बाहर लगभग 10 देशों में इसी भजन ने मुझे भेजा है। आइए, मैं चाहूंगा आप भी अपने राम जी से कहिए। चलिए, कोई बात नहीं, हर वक्त नहीं, आप गृहस्थ संत हैं तो कभी कभी जब संत में के शरण में बैठते हैं, भजन में सत्संग में बैठते हैं, तो कभी कभी भगवान से कह दीजिए क्या, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी अभी भी देखता हूँ बहुत सारे लोग मुंह लटका के बैठे हुए हैं, गा नहीं रहे, ऐसे एकदम मुस्कुरा रहे। मैं चाहूंगा सब गाइए अपने राम जी के लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी जय हो, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको तो आइए 2 बार राम जी का नाम लेते हैं सभी कोई, एक बार मीठी मीठी ताली के साथ। सीताराम सीताराम सीताराम, बात देखिए, हमारे युवाओं का जोश देखिए। लेकिन ताली, राम नाम सुंदर करतारी, राम नाम ताली के साथ ज्यादा अच्छा लगता है। सभी साथ फीके पड़ जाते हैं जब कोई संत महापुरुष ताली बजा के जय जय सिया राम, जय जय सिया राम कहते हैं। अरे हम लोग देखते हैं पार्क में आजकल, पंकज बाबू, योगा चला है आजकल पार्क में, वहां जाके लोग ऐसे 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 ताली बजाते हैं, हा 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 करते, क्या फायदा उस जब आप परिवार में अपने मित्रों के साथ छोटी छोटी बातों पे हंसे नहीं, तो पार्क में हा हा हू करने से कुछ नहीं होने वाला। यहाँ ताली बजाइए जहाँ ताली का स्थान है कि नहीं? ताली वहां बजिए, वहां भी योगा में सिखाना चाहिए कि ताली सत्संग में ज्यादा बजाया करो भाई। सत्संग जहाँ हो ताली बजाओ, और सत्संग नहीं हो रहा तो सत्संग करवा के ताली बजाओ, तो इस लोग और उस लोग दोनों का फायदा होगा, है कि नहीं? ये क्या झूठ झूठ का ताली बजा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ नहीं होगा उससे, कोई बीमारी दूर नहीं होगी। इसलिए दोनों हाथ उठाकर सीताराम 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 सीताराम, ये बात है। जय हो सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, तो सीताराम 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 सीताराम, बोलो श्याम रामचंद्र भगवान।